कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो यमुना छवि है उसके 3 पद पढ़ाए थे। आज चौथा पद पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ध्यान देंगे आप लोग जरा। कबहू होत सतचंद, कबहू होत सतचंद, कबहू प्रकृत विभाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत किलोलय, कै बाल गुड़ी नभ में उड़िसोहत इतुत धावती, कै अवगाहत डोलत कोई ब्रजरमणी जल आवती। ध्यान देंगे। कबहू होत सतचंद, कबहू प्रगृत विभाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में सौजात। यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जब हवाएं यमुना नदी के जल से टकरा करके आगे बढ़ती हैं तब उन हवाओं के कारण जो चंद्रमा है कभी हमें सैकड़ों रूपों में दिखलाई देता है, तो कभी हमारे पास आता हुआ दिखलाई देता है, तो कभी हमसे दूर भागता हुआ दिखलाई देता है। इसे ध्यान देंगे। कभी भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जब हवाएं यमुना नदी के जल से टकराती हैं और उन हवाओं के कारण जब यमुना नदी में लहरें उत्पन्न होती हैं तो लहरों के कारण जो चंद्रमा है कभी हमें सैकड़ों रूप में दिखाई देता है, तो कभी हमारे पास आता हुआ दिखलाई देता है, कभी हमसे दूर भागता हुआ दिखलाई देता है। पवन के गमन के समय जो इसका विभिन्न रूप है वह यमुना नदी के जल में अधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई देता है। पवन के गमन के वक्त जो चंद्रमा का रूप है वह यमुना नदी के जल में अधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई देता है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन और दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि शशि में चंद्रमा, अनुराग मतलब प्रेम, जमुन यमुना, ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा यमुना नदी के प्रेम में अपने आप को डुबोकर, यमुना नदी के प्रेम में अपने आप को डुबो करके लौटता हुआ डोल रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत किलोले, अथवा तरंगों रूपी डोर को पकड़ करके चंद्रमा हिंडोर में झूला यमुना नदी में झूला झूल रहा है, अथवा तरंगों रूपी डोर को पकड़ करके जो चंद्रमा है वह यमुना नदी के जल में झूला झूल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत धावती, अथवा किसी बच्चे ने अपनी बालगुड़ी में पतंग होता है, अपनी पतंग को आकाश में उड़ा दिया है, उसी की जो छाया है यमुना नदी के जल में पड़ती है तो वह चंद्रमा के रूप में इधर से उधर दौड़ती हुई दिखलाई दे रही है। अथवा किसी बच्चे ने अपनी पतंग को आकाश में उड़ा दिया है, उसी की छाया जब यमुना नदी के जल में पड़ती है जो चंद्रमा है वह उसी के रूप में इधर से उधर जाता हुआ दिखलाई देता है। कै अवगाहत डोलत कोई ब्रजरमणी जलावती, अथवा ब्रज की कोई सुंदर सी स्त्री स्नान करने के लिए, अवगाहत में स्नान करने के लिए यमुना नदी के जल में प्रवेश कर रही है, उसी की जो मुख की छाया है हमें चंद्रमा के रूप में दिखलाई दे रही है। एक बार फिर देखिएगा। पवन के गमन के वक्त जब यमुना नदी के में लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों के कारण जो चंद्रमा है कभी हमें सैकड़ों रूपों में दिखाई देता है, तो कभी हमारे पास आता हुआ दिखलाई देता है, तो कभी हमसे दूर भागता हुआ दिखलाई देता है। पवन के गमन के वक्त जो चंद्रमा का विभिन्न रूप है वह यमुना नदी के जल में अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई देता है, और वह देखने में ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा यमुना नदी के प्रेम में अपने आप को डुबो करके लौटते हुए डोल रहा
है, अथवा तरंगों रूपी डोर को पकड़ करके जो चंद्रमा है वह यमुना नदी के जल में झूला झूल रहा है, अथवा किसी बच्चे ने अपनी पतंग को आकाश में उड़ा दी है, उसी की जो छाया जब यमुना नदी के जल में पड़ती है तो वह चंद्रमा के रूप में इधर से उधर उड़ती हुई या दौड़ती हुई दिखलाई देती है। अथवा कोई व्रज की सुंदर सी स्त्री स्नान करने के लिए यमुना नदी के जल में प्रवेश कर रही है, उसी की जो मुख्य छाया है वह हमें चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखलाई दे रही है। अगला पद देखेंगे आप लोग। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होती मिट्टी जात जमुन जल, कै तारा गण ठगन लुकट प्रगत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत कही चरत, कै फुवार जल उच्छरत, कै निशिपत्ति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट्टी जात जमुन जल। यहाँ पर जुग पक्ष प्रत्यक्ष, यहाँ पर कविवार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष, पक्ष प्रत्यक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है दोनों पक्षों में, या ऐसे ध्यान देंगे फिर से, जब यमुना नदी के जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और लहरों के समय ऐसा लगता है कि जैसे कि चंद्रमा दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उदित होकर के यमुना नदी के जल में विलीन हो जा रहा है। जैसे कि चंद्रमा अपने दोनों पक्षों अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उदित होकर के यमुना नदी के जल में विलीन हो जा रहा है। अथवा कह तारागण ठगन सब्जी अवकल, अथवा ताराओं के समूह को ठगने के लिए, अथवा ताराओं के समूह को ठगने के लिए जो चंद्रमा है उनके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। लुका छिपी कभी छुप जाता है, कभी हमारे सामने जाता हुआ दिखाई देता है, या लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो बुझावत, अथवा कालिंदी में तो यमुना नदी, यमुना नदी अपने भीतर जितने भी तरंगों को उत्पन्न करती है, अथवा यमुना नदी अपने भीतर जितने भी तरंगों को उत्पन्न करती है, कितनों ही धरी रूप मिलन तासुदा, उतने ही रूप को चंद्रमा धारण करके उससे मिलने के लिए दौड़ रहा है। अथवा यमुना नदी अपने भीतर जितनी भी तरंगों को उत्पन्न करती है, चंद्रमा भी उतने ही रूप को धारण करके उससे मिलने के लिए दौड़ रहा है। कहे बहुत रजत कही चलत, कहे फुहार जल उछलत, अथवा यमुना नदी के जल में एक साथ अनेकों चांदी की चकैया चलने लगी हैं, अथवा यमुना नदी के जल में एक साथ अनेकों चांदी की चकैया चलने लग रही हैं, अथवा जल फुहारों के रूप में ऊपर उड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। कई निस्बती मल्ल अनेक विधि उठी बैठ कसरत, अथवा जो चंद्रमा रूपी पहलवान है वह अनेक विधियों से उठ बैठ करके यमुना नदी के जल में कसरत करता हुआ मालूम होता है। अथवा चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वह अनेक विधियों से उठ बैठ करके यमुना नदी के जल में कसरत करता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चंद्रमा, ऐसे ध्यान देंगे पहले कि जब यमुना नदी के जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों के कारण ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा अपनी दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उदित होकर के यमुना नदी के जल में विलीन हो जा रहा है, अथवा ताराओं के समूह को ठगने के लिए वह उनके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है, अथवा यमुना नदी अपने भीतर जितनी भी तरंगों को उत्पन्न करती है, अथवा यमुना नदी
अपने भीतर जितने भी तरंगों को उत्पन्न करती है, चंद्रमा उतने ही रूप को धारण करके उससे मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ता हुआ मालूम हो रहा है। अथवा यमुना नदी के जल में एक साथ अनेकों चांदी की चकैयाँ चलती हुई दिखलाई दे रही हैं, अथवा जल फुहारों के रूप में ऊपर उठता हुआ दिखलाई दे रहा है, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधियों से उठ बैठ करके कसरत करता हुआ मालूम हो रहा है, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधियों से उठ बैठकर कसरत करता हुआ मालूम हो रहा है। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडा उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवात कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पीवत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, जन पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, जो आप लोग का यमुना छवि का आखिरी पद ही, उसमें भारतेंदु जी यमुना नदी किनारों पर जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं वह किस तरह आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, इसी सारी चीज़ों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। और कह रहे हैं कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहीं पर भारतेंदु जी कहे कहीं पर जो हंस पक्षी है वह बोलता हुआ दिखाई देता है, तो कहूँ मज्जत पारावत, कहीं पर कबूतर पक्षी जल पीता हुआ दिखलाई दे रहा है, कहूँ कारंडा उड़त कहूँ जल, कहीं पर राजहंस पक्षी उड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, तो कहूँ जल कुक्कुट, कहीं पर जो जल मुर्गी है वह दौड़ती हुई दिखलाई दे रही है। इसके बाद देखिएगा भारतेंदु जी यमुना नदी के किनारे सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कहीं पर यमुना नदी किसी किनारे पर जो हंस पक्षी है वो कूजता हुआ बोलता हुआ दिखलाई देता है, तो कहीं पर कबूतर पक्षी जल को स्नान करता हुआ दिखलाई देता है, कहीं पर राजहंस पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं पर जल मुर्गी दौड़ती हुई दिखलाई देती है। चक्रवात कहूँ बसत कहूँ पर ध्यान, कहीं चकवा पक्षी किसी किनारे पर विश्राम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो किसी किनारे पर बगुला एक ही पैर पर खड़ा होकर के मछलियों पर ध्यान लगाया हुआ दिखलाई दे रहा है। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर तोता और कोयल पक्षी जल पीते हुए दिखलाई दे रहे हैं, कहीं पर तोता और कोयल पक्षी जल पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर जो भौरों की पंक्तियां हैं वह गुनगुनाती हुई दिखलाई दे रही हैं, कहीं पर तोता और कोयल पक्षी, पिक माने मोर भी होता है, यहाँ कोयल से भी लेंगे, ठीक है, मोर भी कर सकते हैं, कोयल भी कर सकते हैं, कहीं पर तोता और कोयल पक्षी जल पीते हुए दिखलाई देते हैं, तो कहीं पर जो भौरों की पंक्तियाँ हैं वह गीत गाती हुई दिखलाई दे रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, किसी तट पर मोर पक्षी नाचता हुआ दिखलाई दे रहा है, तो बहुरोर भी, और किसी तट पर जो पक्षियों का समूह है वह शोर मचाता हुआ दिखलाई देता है। किसी तट पर मोर पक्षी नृत्य करता हुआ दिखलाई देता है, तो किसी किनारे पर जो पक्षियों का विभिन्न समूह है वह शोर मचाता हुआ दिखलाई देता है। जन पान नहान के सुख भरे तट शोभा सब जिधर, इस तरह जल को पीते हुए नहाते हुए ये सभी पशु और पक्षीगण हैं सुख को प्राप्त कर रहे हैं। मैं तट की इसी सुंदरता को
अपने हृदय में धारण कर लेना चाहता हूँ। अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, इस तरह जल को पीते हुए, नहाते हुए जो सही पक्षी हैं, पक्षी या पशु पक्षीगण हैं, पशु को प्राप्त कर रहे हैं, मैं तट की इसी सुंदरता को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहता हूँ। एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना नदी के किसी किनारे पर जो हंस पक्षी है वह बोलता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो किसी किनारे पर जो कबूतर पक्षी है वह स्नान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं पर राजहंस पक्षी उड़ता हुआ दिखलाई देता है। तो कहीं पर जो जलमुर्गी है वह दौड़ती हुई दिखलाई देती है। कहीं पर जो चकवा पक्षी है वह विश्राम करता हुआ दिखलाई देता है। तो किसी किनारे पर बगुला एक ही पैर खड़ा करके मछलियों पर ध्यान लगाया हुआ दिखलाई देता है। किसी किनारे पर तोता और कोयल या मोर भी कह सकते हैं जल को पीते हुए दिखलाई देते हैं। तो किसी किनारे पर जो भौरे का समूह है वह गीत गाता हुआ दिखलाई दे रहा है। किसी तट पर मोर पक्षी नृत्य करता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो किसी तट पर जो पक्षियों का विभिन्न समूह है वह शोर मचाता हुआ दिखलाई देता है। इस तरह जल को पीते हुए, नहाते हुए सब के सब सुख को प्राप्त कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि मैं तट की इसी सुंदरता को हमेशा के लिए अपने हृदय में धारण कर लेना चाहता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं मैं तट की इसी सुंदरता को सदैव के लिए अपने हृदय में धारण कर लेना चाहता हूँ। जो यमुना छवि अभी तक कविता आपने जो पढ़ा है वह भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है, तो कि आज मैंने समाप्त कर दिया है। अर्थात जो कलावर का पहला लेसन था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का वह आप लोगों का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट लेसन है आपका गंगा अवतरण, जिसका अध्ययन मैं अगले दिन से कराऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पाठ को पूरा कर लेंगे, उसके अर्थ को काफ़ी बना करके लिख लेंगे। और जो जीवन परिचय की बात रहेगी, साहित्यिक परिचय की बात रहेगी, वह आगे आप लोग को नोट्स मुहैया करा दिए जाएंगे, उसका भी नोट्स आप लोग तैयार कर लेंगे और पूरी अच्छी तरह से तैयारी आप लोग करते रहेंगे।